लिए मित्रची हे उत्तपूर्णा करिया है हे उत्तपूर्णा करिया हैया। हेलो मित्र जी। हाँ मित्र जी। क्या ये आपका महल है? हाँ मित्र जी, चलते चलते अपना महल पहुंच चुका हूँ। लेकिन महल तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मित्र जी। लेकिन मित्र जी इस सिंह दरबार में जो बैठे हैं ये कौन है? मित्र जी ये मेरे पिताश्री हैं। क्या आपका पिताश्री है? हाँ मित्र जी, चलो प्रणाम करते हैं। क्यों नहीं मित्र जी? प्रणाम पिताजी। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आशीर्वाद है पुत्र। उत्तम। हाँ पिताजी। तू शिकार खेलने के लिए जंगल गया। हाँ पिताजी। और जंगल से इस समय वापस आया है, तो तुम्हारे साथ में ये लड़का कौन है? ये मेरा मित्र जी है पिताश्री। मित्र है? हाँ पिताजी। और ये मित्रता तू कहाँ किया और कैसे किया? मैं उस जंगल में किया हूँ। जब गए थे जंगल शिकार खेलने के लिए, उस जंगल में घूम घूम कर शिकार खेल रहे थे पिताश्री। ना जाने अचानक एक बूढ़ा शेर मेरे ऊपर टूट पड़ा और मैं उस जंगल में जोर से बोल रहे थे, बचाओ बचाओ इस जंगल में कोई है। पिताश्री यही भैया उस जंगल में रहा करते थे। ये आवाज मेरे सुने, ये दौड़ते हुए मेरे पास चले आए और ये मेरे प्राणों को रक्षा किए हैं और मैं इनसे दोस्ती करके अपना महल तक लाए हैं पिताश्री। बेटा उत्तम। हाँ पिताजी। तुम्हारी माँ तुम्हें लाख समझाई, लेकिन फिर भी उसकी बातों का उल्लंघन किया। हाँ पिताजी। देख लिया जंगल जाने का नतीजा। कोई बात नहीं है पुत्र, जंगल से तू दोस्ती लगा करके आया है। ये लड़का तुम्हारे प्राण का रक्षा किया, कोई बात नहीं है। आओ तुम दोनों मित्र मिलकर के एक साथ और बैठ जाओ अपने पिता के गोद में। ठीक है पिताश्री। मित्र जी। हेलो। हाँ मित्र जी। मित्र जी चलिए पिताश्री के गोद में दोनों मित्र बैठते हैं। मित्र जी मैं आपके पिता की गोद में कैसे बैठ सकती हूँ? क्या हुआ मित्र जी? क्योंकि हमारे शरीर में धूल और मिट्टी लगा हुआ। आप जाइए, आप पिताश्री के गोद में बैठ जाइए, मैं इसी के नीचे बैठ जाऊँ। रुक जाइए पिताश्री। सुनो पुत्र, खड़े होगा। जैसी भावना तुम्हारे मन में है वैसी भावना मेरे मन में नहीं है। सोच रहा है तो तुम मेरे गोद में बैठोगे तो मेरा पोशाक और पीताम्बरी गंदे पड़ जाए। हाँ महाराज। नहीं पुत्र, इन सब भावना को निकाल करके अपने दिल से बाहर फेंक दो और जैसा मेरा पुत्र उत्तम कुमार, उसके साथ साथ तू मेरे पुत्र के समान हो और मेरे गोद में आकर के बैठ जाओ। आओ का बहुना इतने कलिए नीचे पिता के चेसु उलटिया जा बाबू।
नहीं देखला पिता के ओसु रातिया गोदिया रे आओ पुत्र बैठवार बाबुआ आजुए के दीनार बाबू रे बारा माना हुसीर भाई लई आजुए हमारा माना होशी हो भैया जी आज दीना हई लैला आज दीना हई लैला बैठना हो भैया जी अब आज दीना बैठना हो बाबूजी पिताजी के गोदिए होना पिताजी के गोदिए हे भगवान पागल हो गई है पूरे चंडाली लेकिन क्यों पागल हो गई है क्यों स्वामी जी मैं पहले मना करके गई थी कि जब मेरा बेटा उत्तम जंगल से शिकार खेल के आएंगे तो आप अपने पुत्र सिवा किसी गैर लड़का को गोद में नहीं बैठाएंगे। तो महारानी तुम्हें पूछना चाहिए ये लड़का कौन है तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ये लड़का कौन है? पूछो अपने उत्तम से उत्तम से। चल आगे बार अरे बेटा उत्तम हाँ माँ तू गया था जंगल शिकार खेलने के लिए? गए थे माँ बोलो ये लड़का कौन है? ये मेरे मित्र जी हैं माँ वाह हाँ माँ तुम्हारा मित्र जी? हाँ तुम्हारा मित्र जी है? हाँ माँ तुम जंगल में इससे मित्रता कैसे कर ली? माँ मैं क्या बताऊंगा गए थे जंगल शिकार खेलने के लिए हाँ। जंगल शिकार खेलते खेलते एक बुरा शेर मेरे ऊपर टूट पड़ा था और मैं उस जंगल में बोल रहे थे बचाओ बचाओ इस जंगल में कोई है। ए भैया उसी जंगल में रहा करते थे और मेरे बात सुने दौड़ते हुए मेरे पास आए मेरे प्राणों को रक्षा किए और मैं उस जंगल में दोस्ती कर कर मैं अपना महल तक लाए हैं माँ। ओह माय गॉड। हाँ माँ सुन लिया जी आपको पहले बताना चाहिए कि ये उत्तम कुमार का मित्र है। बताइए हमको पहले बताना था आपने बताया तो खैर कोई बात नहीं। अरे बेटा उत्तम कम से कम तुम्हें बताना चाहिए कि माँ ये मेरा मित्र है मैं ऐसी हरकत तो नहीं करती। टाइम आप कहाँ दिए माँ? टाइम देखो कैसे कर रही है क्या देख रही है इधर उधर को महारानी
इस बच्चे को खिलाओ पिलाओ ताकि इन सब बातों को भूल जाए। तुम्हारा मित्र जो है ना बेटा, लगता है उसके शरीर में चंबुक है। देखो इधर थोड़ा। ठीक है स्वामी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब ऐसी गलती मैं नहीं करूंगी। बिल्कुल नहीं। मैं आपके लिए महल के अंदर से 56 प्रकार की व्यंजन बना के आई हूँ। आप शीघ्र महल जाइए, 56 प्रकार व्यंजन को ग्रहण कीजिए। तब तक मैं अपनी बेटे से मैं कुछ बातें करती हूँ। क्यों नहीं उत्तम? हाँ पिताश्री, बोलो बोलो। बेटा उत्तम, हाँ माँ। तू गया था जंगल शिकार खेलने के लिए। हाँ माँ। तुम्हें तो बहुत जोरों की भूख लगी होगी। हाँ माँ, हाँ? लगे थे माँ। मैं महल से अभी अभी गर्मा गर्म 56 प्रकार की भोजन बना के आई हूँ। क्या भोजन बना के आए माँ? क्यों नहीं माँ? महल में जाके तुम भोजन भी कर लेना। अपने मित्र के लिए एक प्लेट भोजन लेके आना, क्योंकि तुम्हारे मित्र को हम अपने हाथों से भोजन कराएंगे। ठीक है माँ, आपकी जैसे क्या है। मित्र जी, मित्र जी, मैं आपके लिए जा रहा हूँ भोजन लाने के लिए। इसके बाद दोनों मित्र साथ में बैठकर खाना खाएंगे। क्यों नहीं माँ, मैं जा रहा हूँ। माय चॉइस, पसंद अपना अपना, जो मन करे वो ले आना। ठीक है माँ। आगे सोताल हाँ चोरी के मैया कारियऊ के पारा नाम महला में आगे मामा तोड़े हिला गई जो बेटा के देऊ बरबागे पैया बाप करिए बेटा के का लतिया आने है तेरो है अब भारी भर गंजाना हाल दूसरा। है अब भारी भर गंजाना हाल दूसरा। आज तो नदी है बोलेना, है आज तो नदी है बोलेना। अरे कभी नहीं आ गया पर भैया
के का ढोलनी करता है बंदर की तरह। बंद करो रणधरा, आगे बढ़ो। जब तुम मेरे बेटे से मित्रता करके मेरे हवेली तक आया तो मेरा हिम्मत कैसे हो गया मेरे महल के अंदर में दाखिल होने की। जब तुम मेरे महल के अंदर में प्रवेश किया तो किसके इजाजत के बगैर महाराज के गोद में जाके बैठ गया। हे राजमाते, मैं महाराज की गोद में बैठने से भी इनकार थे, लेकिन मित्र जी ने हट कर बैठे कि जब तक मित्र जी आप पिताजी के गोद में नहीं बैठेंगे तो मैं नहीं बैठेंगे। और जो कि राज दरबार में बैठे थे महाराज जी, वो भी मुझे आदेश दिए राजमाते। सुनो, तुम जानते नहीं हो उस गोद में बैठने का हक सिर्फ मेरे बेटे को है और किसी को नहीं। अगर यदि उस गोद में बैठने के लिए तुम चाहते हो तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा लड़का। हे माते, जो कि आप में दूसरे गर्भ से जन्म ले चुके हैं, आप में तुम्हारे गर्भ से कैसे जन्म लेंगे माते? तुम्हें सोचना होगा, तुम मेरे गर्भ से जन्म नहीं ले सकते हो तो तुम्हारा अधिकार नहीं है दूसरे किसी के पिता के गोद में बैठने का। आगे बड़ा भूल कैलियऊ के मैया के एक सिंह डर के परमा के बैठी के हे